वेलकम टू एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में IAS, IFS, JRF, SR नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपसे शेयर करूंगा। आप हमारे वेबसाइट www.agriculturebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सब्जेक्टिव जानकारियां और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको मिल जाएंगी। अपधावन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रन ऑफ। अपधावन वर्षा जल की वह मात्रा है जो वायुमंडल से भूतल पर गिरने के बाद भूपृष्ठ द्वारा सूखने से बच जाती है, अर्थात वर्षा जल की शेष मात्रा भूतल पर ढाल की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिसे अपधावन, रन ऑफ और ओवरफ्लो कहा जाता है। यह जल ढाल की ओर बहना आरंभ कर देता है, अर्थात उच्च भागों से निम्न भागों की ओर नदियों एवं सरिताओं के रूप में प्रवाहित होना आरंभ कर देता है। इसे प्रवाहित जल, फ्लोवियल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। वे क्षेत्र जो किसी जल स्रोत के समीप ऐसे स्थान पर स्थित होते हैं जहां पर अपधावन के जल को गति प्राप्त होती है। जल क्षेत्र वाटर शेड या वाह क्षेत्र वाटर एरिया अथवा अपवाह क्षेत्र ड्रेनेज एरिया या खिंचाव क्षेत्र कैचमेंट एरिया कहलाते हैं। अपधावन की मात्रा, आयतन एवं गति किसी भी अपवाह क्षेत्र में वर्षा के वितरण एवं गहनता पर आधारित होती है। भूमि जल से संतृप्त होने के पश्चात कभी कभी जल मृदा की निचली सतहों से बहकर किसी नदी, झील, तालाब, नाले, नहर या किसी जलाशय की ओर बढ़ता है, उसे भी अपधावन कहा जा सकता है। वास्तव में अपधावन का वह जल है जो भूमि द्वारा सूखने से अवशिष्ट बचा रहता है। अपधावन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रन ऑफ। पृष्ठीय जल का वाष्पीकरण एवं भूपृष्ठ द्वारा सूखने के पश्चात जल अपधावन के रूप में निम्न प्रकार की भूमियों में अथवा भूपृष्ठ के ऊपर प्रवाहित होता है। यह 4 प्रकार का होता है। पहला, पृष्ठीय अपधावन, सरफेस रन ऑफ शेड फ्लो। इस प्रक्रिया में जल सीधे भूपृष्ठ पर प्रवाहित होता है। मृदा के अपर्दन, सॉइल इरोजन में इस प्रकार के अपधावन की प्रमुख भूमिका है, क्योंकि यह जल अपरिदित मृदा के कणों के वाहन, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। जब इस मिश्रित जल के मार्ग में कोई अवरोध उपस्थित होता है तो यह अवसाद एकत्र होना आरंभ हो जाती है। दूसरा है अधोपृष्ठ अपधावन, सब सरफेस रन ऑफ। जब भूपृष्ठ में जल का अंतःस्रवण, इनफिल्ट्रेशन, अधोसतह में किसी कठोर अभेद चट्टान या सतह, इम्प्रेवियस हार्ड रॉक्स और लेयर के कारण रुक जाता है तो अधोपृष्ठ अपधावन, सब सरफेस रन ऑफ प्रारंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया में जल मृदा सतह, सॉइल लेयर तथा कठोर सतह, हार्ड लेयर के मध्य अधो भूपृष्ठ की ओर बहना प्रारंभ कर देता है। तीसरा, अधोभौमिक जल बहाव, अंडरग्राउंड वाटर फ्लो। इस प्रक्रिया में भूसतह का जल भूमि में प्रवेश करते हुए भूमिगत जल में मिल जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में भूपृष्ठीय जल सरफेस वाटर को भूगर्भ में प्रवेश करते समय मार्ग में कोई अवरोध प्राप्त नहीं होता है। चौथा, सरिता बहाव, स्ट्रीम फ्लो। इस प्रक्रिया में जल का बहाव नदियों के तल, रिवर बेड अथवा अवनलिकाओं, गलीज के माध्यम से होता है, अर्थात जल निश्चित नालियों से होकर बहने लगता है। इस बहाव में नदियों एवं सरिताओं का स्थान प्रमुख है। यह बहाव स्थायी एवं अस्थायी दोनों ही प्रकार का हो सकता है, परंतु इस बहाव का क्षेत्रफल कम होता है। अपधावन का संकेंद्रण अथवा एकत्रीकरण समय, कंसंट्रेशन और कलेक्शन टाइम ऑफ रन ऑफ। किसी प्रवाह क्षेत्र, फ्लो एरिया के दूरस्थ बिंदु से उस प्रवाह क्षेत्र के निकास मार्ग, आउटलेट तक अपधावन जल के पहुंचने में जो समय लगता है उसे अपधावन का संकेंद्रण समय कहा जाता है। इसे घंटा, मिनट या सेकंड समय की इकाई में व्यक्त किया जाता है।
ढाल युक्त प्रवाह क्षेत्र में अपधावन की गति अधिक होने के कारण संकेंद्रण समय कम हो जाता है। अपधावन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रन ऑफ, वे सभी कारक जो जल द्वारा मृदा अपरदन सॉइल इरोजन को प्रभावित करते हैं। लगभग वे ही कारक अपधावन की मात्रा को भी कम करते हैं या अधिकता प्रदान करते हैं। संक्षिप्त रूप में अपधावन की क्रिया पर इन कारकों का प्रभाव निम्न रूपों में पाया जाता है। पहला, वर्षा, रेनफॉल। वर्षा की मात्रा, निश्चितता, विनियमितता, तीव्रता एवं अवधि अपधावन की मात्रा में वृद्धि या कमी करती है। यदि वर्षा की मात्रा की अधिकता तथा समयावधि कम है तो भूतल को वर्षा जल सोखने का कम समय मिलेगा, जिससे जल की अधिकता होने के कारण अपधावन की प्रक्रिया में वृद्धि हो जाएगी। इसके विपरीत वर्षा की मात्रा में कमी, रुक रुक कर वर्षा का होना तथा अवधि अधिक होने पर अपधावन की प्रक्रिया भी शिथिल हो जाएगी, क्योंकि भूतल वर्षा के अधिकांश जल को सोख लेता है। दूसरा, धरातली संरचना, टोपोग्राफी। खड़े ढाल वाली भूमि पर अपधावन की क्रिया अधिक एवं तीव्रता से होती है, जबकि समतल मैदानी भागों में एवं कम ढाल वाली भूमि पर अपधावन की क्रिया मंद गति से होती है। इसका प्रमुख कारण खड़े ढाल वाली भूमि पर जल तीव्रता से नीचे की ओर प्रवाहित होना है, अतः जल की कम मात्रा ही भूतल द्वारा सोखी जाती है। ढाल की लंबाई अधिक होने पर अपधावन की मात्रा में कमी हो जाती है। तीसरा, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। भूमि पर खड़े पेड़ पौधे अपधावन की गति मंद कर देते हैं, अतः वनस्पति से आच्छादित भूमि जल के कुछ भागों को सोख कर अपधावन की मात्रा घटा देती है। इसके साथ ही वनस्पति के जीवांशी पदार्थ भी जल की कुछ मात्रा सोख कर अपधावन की मात्रा एवं गति में ह्रास करते हैं। वनस्पति उत्संवेदन ट्रांसपीरेशन की क्रिया के फलस्वरूप भूमि में आर्द्रता की मात्रा कम कर मृदा की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि कर देती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अपधावन भी कम होता है। वृक्षों की जड़ें अपना जीवन पूर्ण कर भूमि में रंध्रता कन्वेंटिस निर्मित कर देती है, जो भूमि में जल की पारगम्यता में वृद्धि कर अपधावन की प्रक्रिया को मंद कर देती है। इसके विपरीत वनस्पति विहीन भूमि पर अपधावन के द्वारा वर्षा के जल का अधिक ह्रास होता है। उदाहरण के लिए वनस्पति युक्त भूमि पर अपधावन की क्रिया 4.77% होती है तथा मृदा का ह्रास भी 0.55 टन प्रति एकड़ होता है। इसके विपरीत वनस्पति विहीन भूमि पर अपधावन की क्रिया 19.75% होती है तथा मृदा का ह्रास 17.69 टन प्रति एकड़ होता है। चौथा, भूमि की दशा, सॉइल कंडीशन। भूमि में नमी मॉइस्चर की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर वह वर्षा के जल का कम भाग सोख पाती है, जिससे अपधावन की क्रिया में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत यदि भूमि में रंध्रकूपों का आकार बड़ा हो तो भूमि अधिक वर्षा का जल सोख लेती है, जिससे अपधावन की क्रिया में कमी आ जाती है। भूमि की ऊपरी सतह पर जुताई आदि की क्रिया अधिक होने पर अपधावन की मात्रा में कमी आ जाती है। इस प्रकार भूमि में नमी की मात्रा, रंध्रकूपों के आकार तथा भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर की पारगम्यता अपधावन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। भूमि की ऊपरी परत की दशा यथा उस पर वनस्पति आच्छादन, निराई गुड़ाई एवं चिकनी मृदा में दरारें, फ्लड्स पड़ना आदि तथ्य भी अपधावन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पांचवा, अन्य कारक, अदर फैक्टर्स। अन्य कारकों में वनों की अत्यधिक कटाई, चारागाहों, ग्रासलैंड्स में पशुओं की अनियंत्रित चराई, मृदा का अत्यधिक अपरदन आदि भूमि से वनस्पति का आवरण कम करते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से अपधावन की मात्रा में वृद्धि करते हैं। मरुस्थलीय मृदा डिस्ट्रेस सॉइल द्वारा वर्षा जल की अधिकांश भाग सोख लिए जाने के कारण अपधावन की मात्रा में कमी आ जाती है।
दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।